और चल दिए हम लोग बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करने। मंदिर की दूरी यहाँ से मात्र 100 मीटर। चप्पल जूता रखने के लिए ये मंदिर ट्रस्ट का फ्री सेवा है। ये स्टैंड बना हुआ है, झोला लेकर आप टोकन मिल जा रहा है और अपने जब चप्पल जूते को आप रख लीजिए। और ये रहा मेन द्वार बाबा पशुपतिनाथ का। काफ़ी भीड़ है भाई, कोई बात नहीं, 2-3 घंटा में दर्शन हो जाएगा। भीड़ नहीं था ना, हम लोग उस समय जो आए थे भीड़ नहीं था। कुछ इस तरह का नज़ारा है चारों ओर का। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? और आज मैं हूँ काठमांडू के पशुपतिनाथ टेम्पल के सामने और अभी दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है और बागमती नदी के किनारे। और इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं और भोले बाबा का जो लिंग है वो भी अद्भुत है। जय बाबा पशुपतिनाथ। तो आप बाबा के जुबानी आप सुनेंगे यहाँ के बारे में। हाँ, बताइए बाबा। तो हमारे शिव शंकर जी ये काठमांडू में 3 बार आए हैं। इनका 3 चरित्र है। यहाँ जो है ये पहला चरित्र है, जिस समय पॉइजन पी लिए थे तो यहाँ आया, यहाँ परसमणि छूट गए। दूसरा चरित्र है जो पांडवों ने जो है आपको वहाँ शिव भैंसा के रूप में बैठे थे केदारनाथ में, तो वहाँ जो है वो मुंडी यहाँ आ गया और धर वहीं रह गए। इनको अर्ध केदारेश्वर भी कहते हैं। और जिनका गुप्त गुफा कहते हैं, वो कुष्मा में पड़ता है, वो चरित्र है। तीसरा चरित्र है जो मृग रूप में आए थे और कलयुग भर के लिए यहाँ प्रतिज्ञा करिए कि ये कलयुग भर हम नेपाल में ही रहेंगे, ऐसा महादेव ने प्रतिज्ञा किया है। वो तीसरी बार। तो जमा 3 चरित्र यहाँ का है। यहाँ आदेश्वर महादेव भी है, कोटेश्वर भी है, बटेश्वर भी है, टूटेश्वर महादेव है। इसके बाद आपको त्रिपुरेश्वर महादेव है। ये सब लेकर के कम से कम इनका 3 या 9 चरित्र जो है नेपाल में काठमांडू में है। काठमांडू में ही 9 चरित्र है। 9 चरित्र काठमांडू में है। तो एक त्रिपुरेश्वर है, एक कुलेश्वर है, एक आदेश्वर है, एक आपको कोटेश्वर है, एक आपको इधर बोलते हैं क्या, कोटेश्वर, बटेश्वर, टूटेश्वर, नागेश्वर, आदेश्वर। ये सब चरित्र जो है आपको ये कलयुग में किए हुए हैं। लेकिन सतयुग का चरित्र जो है यही है, जो पॉइजन पी करके आए थे, कहीं ठंडा जगह नहीं मिला तो यहाँ आपको पॉइजन से मुक्ति पाने के लिए यहाँ बैठे। यहाँ पारसमणि छूट गया था, उसी समय पशुपति यानी पारसमणि यहाँ छूट गए। और वो जो कहानी है भीम जी गद्दा चला के मारे वहाँ केदारनाथ में, वो ये दूसरा चरित्र है आपको जो भक्तपुर में पड़ता है। और वहाँ मुंडी भी गिरा हुआ है कि उनको कहते हैं केदारेश्वर महादेव। तो पता लगा आज से 10 बरस पहले पता लग करके वहाँ भी मेला उला लगता है, शिवरात्रि वहाँ भी लगाया जाता है। और सावन में 16 सोमवार जो है, 5 सोमवार वहाँ भी जल चढ़ता है। यहाँ से कम वही 7 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, पहाड़ में पड़ता है जी। भक्तपुर केदारेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हो। तो वो पांडवों वाला चरित्र वो है। और ये जो चरित्र है आपको, जिस समय पॉइजन पी लिए थे तो आए इधर ठंडे पाने के लिए। एक बार यहाँ रहे, इसके बाद गोसाई कुंड में गए। जो गोसाई कुंड यहाँ से रात भर की रास्ता है बस से, तो वहाँ जो है 1 हफ्ता वहाँ रहे।
और कभी कभी यहाँ आपको 9 दिवस तक यहाँ भी रहे। तो पहले यहाँ बैठे, एक बासा यहाँ है, एक बासा बर्दीबास है, एक बासा गोसाई कुंड है। तो ये तीनों चरित्र ये सतयुग का है जी। और ये पांडव वाला चरित्र जो है वो द्रापद का है। द्रापद। और ये जो कुलेश्वर, आदेश्वर, टुटेश्वर, बटेश्वर जो बोलते हैं, ये संपूर्ण चरित्र कलयुग का है। ये समय समय की बात है। पशुपतिनाथ का दर्शन किए हुए हैं ताकि ये द्वापर युग की अंत के समय थी, आगे उससे भी पहले इनकी उत्पत्ति गई है। तो ऐसे हैं, यहाँ पहले एक गौचारण की बहुत चौड़ी सी थी, तो यहाँ पे गौचारण किया जाता था। तो एक काली गाय थी वहाँ में, काली और नीरी से ऐसी गाय थी। तो गाय ने आकर के रोज़ सुबह आकर के खड़ा होती थी, ताकि ठीक सूर्योदय के टाइम में आकर के खड़ा होती थी, तो अपने आप दूध बहने लग जाता था। तो बहुत दिन हो गया, साल भर हो गया, 2 साल 3 साल हो गया। तो उसके बाद में वहाँ कुछ ना कुछ है, एक सिद्ध बाबा आ गए हैं। तो आकर के बताए उन्होंने, यहाँ तो शंकर भोले बाबा स्वयं हैं, इसलिए यहाँ खोदना चाहिए। ऐसे करके खोद दिए। खोदने पर एक ज्वार भाटा सा प्रकट हो गया, वो आदमी ख़त्म हो गए। तो ख़त्म हो जाने के बाद जब बाद में उसको मनाने के लिए स्वयं पार्वती माता आई है। जैसे कामारू कामाख्या है इंडिया में, आसाम में पड़ता है, वहाँ में भी मैं गया हूँ, गुवाहाटी में पड़ता है। तो ऐसे यहाँ गुह्येश्वरी यानी गुदाद्वार यहाँ पे समाहित हुआ है सती देवी का। तो गुह्येश्वरी नाम करके यहाँ बहुत देवियाँ हैं। तो यहाँ किरातेश्वर महादेव भी हैं, ताकि आप स्कंद पुराण में सुनते हैं। ताकि स्कंद पुराण की बात ये है कि यहाँ पे आकर के स्वयं भोले बाबा एक लीला करने के लिए आकर के मृग रूप धारण करके बैठे थे। तो वहाँ पार्वती माता ने बहुत ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया, नंदी बाबा ने भी हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी पता नहीं पड़ा। तो यूँ कह करके आ गए थे। आने पर यहाँ मृग रूप ने देखा महादेव को, और मृगिणी रूप होकर के आई हैं। माता स्वयं पार्वती भी मृगिणी रूप होकर के ऐसे बिहार लीला करती हैं। तो किरातेश्वर महादेव यहाँ पे रहा गया है इसके पूर्व की ओर। और इधर देख सकते हैं आप, इधर की ओर ये है कैलाश, भगवान शंकर भोले बाबा की कैलाश यहाँ पे है। और एक तो है चाइना में मानसरोवर, उसकी महिमा अलग है, और यहाँ के कैलाश यहाँ पे है। अच्छा ऐसे बाबा, हमको ये बताइए कि जैसे अभी तक हम लोग सुने हुए थे कि केदारनाथ में वो भीम मारे गद्दा तो आधा धड़ यहाँ जी तो सर है हाँ, और वहाँ आधा धड़ है केदारनाथ में हाँ। ऐसा कहा गया है 12 ज्योतिर्लिंगों में। और इसकी विशेष महिमा क्या है कि यहाँ पंचमुखी महादेव है हाँ। पंचमुखी महादेव कहीं भी नहीं मिलता है अच्छा। तो यहाँ एक है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है हाँ। ऐसे होते हैं, जैसे महाकाल है हाँ। आपका हाँ। तो ऐसे आते हैं। और तो ये मंदिर में चार द्वार है, जैसे हर जगह भोले बाबा का हम लोग देखे हैं कि एक द्वार ही रहता है, एक द्वार से ही निकला जाता है। और ये चांदी का द्वार है, चारों द्वार चांदी का द्वार बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 4 और जगह में तो आपका एक मुख निकलता है। तो यहाँ चारों ओर से भगवान शंकर के आते जाते रहते हैं। तो चारों द्वार बनाया गया है पंचमुखी होने के बावजूद जी। और ये बगल में जो बागमती नदी बह रही है, वागमती यानी बाघ तो जानते होंगे, टाइगर के मुंह से प्रकट हुए हैं अच्छा। इसके ऊपर में आप जाएंगे तो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की हाराहारी में पड़ेंगे, आपको पता पड़ जाएगा। ताकि वाघ के स्वयं प्रत्यक्ष बना हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष बाघ के मुख से प्रकट हुए हैं गंगा, इसलिए वागमती नाम रहा गया है। ऐसे मंदिर प्रांगण में भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा जो होती है वो हो रही है। लोग का जो मन्नत है या जो जिस प्रकार का पूजा कराना रहता है, पंडित यहाँ अवेलेबल है और पंडित जी लोग पूजा कर रहे हैं। ये पशुपतिनाथ प्रांगण में ये सब हो रहा है, पूजा पाठ का कार्यक्रम। देश विदेश से लोग रुको ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। 3 बार बोलना, बोलिए विष्णु 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 आदित्यादि श्रीमद् भागवतो महापुराणस्य विष्णुदाय वचनास्य
बाबा अपना वेदी बना रहे हैं पूजा का। इधर अलग पूजा चल रही है, सभी पूजा नियम के अनुसार हो रहा है पूजा। पंडित जी को दक्षिणा दिया जा रहा है। विशेष भगवान पशुपति मंदिर प्रांगणे ब्राह्मण चलिए, और वो हो गया मंदिर का मेन गेट। उधर पूरा लाइन लगा हुआ है यार ना, क्यों में लाइन लगा हुआ है, क्यों शेप में। अब चला जाए। कुछ इस प्रकार है पूरा मंदिर का प्रांगण। मंदिर आप लोग एक बार घूमना, परिक्रमा करके निकलना, जो दक्षिणा बताया इनको देना और साथ में चलना, ठीक है। अच्छा, रुद्राभिषेक में वो शंकर जी को छूने मिलता है? सोने नहीं मिलेगा भैया, सोने के लिए करोड़ों देने से भी नहीं मिलता है। इधर सोने का सिस्टम नहीं है। रामेश्वरम में जैसे सिस्टम है सोने का नहीं। यहाँ ले पर समझे? क्या चीज़ का पूजा हो रहा बाबा? नारायण सत्यनारायण भगवान को पूजा है। लक्ष्यवर्ती का है। हाँ, लक्ष्य दीप 1.25 लाख, 1.25 लाख बत्ती। 1.25 लाख दीप प्रज्वलन करने है। और कितना टाइम लगता है इस पूजा में? इसकी पूजा में 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा। और क्या कॉस्ट पड़ जाता है इस पूजा में? इस पूजा में नारायण भगवान को पूजा होती है। हाँ। 4 गेट का पूजा होती है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु प्रजापति है, वहाँ भी ब्रह्मा प्रजापति है। और दीप कलश गणेश पूजा है। ये पंडित जी का हवन करने जगह है, ये यजमान बस्ती है। अच्छा, और क्या कॉस्ट पड़ जाता है बाबा इस पूजा का? चलो। हाँ पूजा करके खर्चा हाँ तो लगते हैं 30,000 देती। 30,000 नेपाली। यहाँ हाँ। आपका नाम? मेरा नाम गणेश प्रसाद उपाध्याय है। अच्छा, वशिष्ठ कोत्रा है मेरा। अच्छा, और किस प्रकार का पूजा यहाँ पास होता है मंदिर के प्रांगण में? ये मंदिर के प्रांगण में बहुत पूजा हो रहा था। ये रुद्राभिषेक, व्रतबंध, विवाह, अभिषेक, हाँ। ये सब भी हो रहा था। इसके लिए विशेष कर्म चाहिए रुद्र का मंदिर में, और रुद्राभिषेक हो गया।